वेनेजुएला में ये तमाम किया, अमेरिकी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया, कामयाब भी किया। आप क्या समझते हैं कि अगर वेनेजुएला, ये नहीं कि उनकी मिलिट्री नहीं है, उनके पास कोई इस तरह की चीज नहीं है, उधर उनकी फौज भी है, तमाम चीजें, इस तमाम के बावजूद किस तरह अमेरिका कामयाब हुआ कि एक मुल्क के प्रेसिडेंट को उठाकर ले जाए उस मुल्क में, और उस मुल्क की मिलिट्री भी कुछ ना कर सके? क्या अंदर से कुछ लोग मिले हुए थे या मिलिट्री में जनरल मिले हुए थे? क्या किस तरह ये ऑपरेशन अमेरिका ने कामयाब किया? क्योंकि और आपने भी ये आर्मी के अंदर सर्व किया है, आप इन तमाम चीजों पे गहरी नजर रखते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये जो आपने सवाल किया बड़ा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बल्कि बताना जी जी चाहूंगा। सर, डिटेल में आप इंफॉर्मेशन दें सर। ये, और जो मैं बात करूं ये मेरी परसेप्शन है, अलबत्ता इसमें कुछ ऐसी बातें मैं कहूंगा जो कि हकायक हैं, उनको परखा जा सकता है। देखिए, बात ये बिल्कुल है कि जितने भी, जिसको हम अरब स्प्रिंग कहते हैं, और जितने मुल्क मलिया मेट हुए हैं, इराक से शुरू कर लें आप, इराक, लीबिया, नाइजीरिया, सूडान, सीरिया, यमन, इन तमाम मुल्कों को अगर देखें तो, अभी आप वेनेजुएला की बात भी कर रहे थे, ईरान में भी ये कोशिश हो रही हम्म है। तो ये क्या पूरा फिनोमेना आप हम्म समझें कि जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले वहाँ की सोसाइटी में एक ग्रोह पैदा किए गए, और उन पॉलिटिकल ग्रोह में इतनी कड़वाहट पैदा की गई कि वो आपस में बात करने के भी रवादार ना हो। और हम्म लोग जितना मर्जी कहें कि जी मुल्क को बचाने के लिए आपको बात करनी चाहिए, एक दूसरे को अकोमोडेट करना चाहिए, लेकिन वो बाहर से इस तरीके से तेल छिड़क रहे हो दोनों तरफ, दोनों को ये बावर करवा रहे हो कि तुम सच्चे हो, दूसरे झूठे हैं, तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, हम्म चलते रहो, और दूसरे ये। और फिर वो हम्म आपस में क्लैश कर जाएं। उस क्लैश के नतीजे में जो उन मुल्कों की अफवाज हैं वो कमजोर हो गई, क्योंकि जिस तरफ वो देखते थे कि कमजोरी है, उसको वेपन दे देते थे, उसको वो पैसे दे देते थे। तो उन्होंने खड़े किए हम्म रखा इन ग्रोहों को अफवाज के खिलाफ, और उनको तकवीत पहुंचाते रहे, और दोनों तरफ तेल छिड़कते बिल्कुल। रहे। उधर से ये कहते रहे हम्म कि तुम इनको मत मत छोड़ो, ये सारे टेररिस्ट हैं, उधर से उनको कहते रहे कि ये गासिब हैं, इनको आप खत्म करो। ये जब जब उन्होंने देखा कि भी अब ये कमजोर हो गए हैं, और फौज भी कमजोर हो गई है, हम्म फिर एक तीसरा फरीक अंदर दाखिल हो जाता है, उस मुल्क पे कब्जा कर लेता है। अब ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, इसको आप मुंतबिक कर लें इन तमाम मुल्कों का जिनके मैंने नाम लिए हैं। और अभी आखिरी कोशिश जो है वो हम्म वहां पर हो रही है वेनेजुएला में। अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है कि क्या वो वेनेजुएला पर कब्जा कर पाएंगे, या वहां पे सिविल वॉर छेड़ देंगे, या क्या होगा। हो सकता है वो हम्म थोड़ा बहुत अपने आप को सीधा कर लें, सिर्फ बंदे ले जाने से फर्क नहीं पड़ता, हम्म और आना की बहुत बड़ी बात है। ये कोशिश वो ईरान में कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है लोग सड़कों पर हम्म आ रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बात करने हम्म वाला हूँ, बिल्कुल हम्म यही पैटर्न, बिल्कुल यही डिजाइन पाकिस्तान में चल रहा है। हम्म और मैं बिल्कुल बिल्कुल। लीडरशिप को ये पैगाम देना चाहता हूं कि जो मैंने ये बात कही है, इसको सुने, हम्म इसको समझें। अगर आप लोग इसी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे, और ये रस्साकशी हम्म करते रहे, सर, ये तो पैगाम खुदा ना मिलिट्री खास्ता मुल्क लीडरशिप को को या नुकसान ना हो। सिविलियन लीडरशिप को है? सर, ये आपका पैगाम मिलिट्री जब मैं लीडरशिप को या लीडरशिप सिविलियन कहता हूँ लीडरशिप को? जब मैं लीडरशिप कहता हूँ तो जो जो भी किसी लीडरशिप रोल में है, उन सबको ये पैगाम पहुंचा रहा हूँ। तो आप समझते हैं कि ये चीज पाकिस्तान में भी हो रही है, जो अमेरिका करता है दूसरे कंट्रीज में? मुझे तो साफ नजर आ रही है, अगर किसी और को नजर नहीं आ रही तो मुझे हैरत है। तो सर, इमरान खान कहते थे ना, रजीम तो चेंज हो चुकी है, अब दोबारा क्यों अमेरिका रजीम चेंज करेगा, हाँ, मैं अगर ऐसा अमेरिका कुछ की होता बात भी है? नहीं, अमेरिका देखें, असल में हाँ, ये क्यों का मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जी जी जो जी सिर्फ अमेरिका नहीं है, हमारे दुश्मन जो भी हैं, हम्म कम से कम एक हम्म ट्रायंगल है दुश्मनों का। हम्म वो, हम्म, उनको क्या चीज मंजूर नहीं है? उनको ये चीज जी जी मंजूर नहीं है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हो। ये है उनका हदफ। बिल्कुल बिल्कुल। सुन लें। और इन एटमी हम्म हथियारों की हिफाजत करती हैं अफवाज पाकिस्तान। और बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान तब कमजोर हो सकती हैं कि अगर अवाम को इनके साथ, इनके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। बस जी आपको जी सारी समझ आ गई है, इसके आगे मुझे कुछ बिल्कुल कहने की बिल्कुल। जरूरत नहीं। अब आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल, अब मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। अच्छा नहीं, सर, आप समझ दूसरी पहले, जानिब आप समझ, हमारा। आप पॉइंट पॉइंट आप पहले भी समझ गए थे। ये आपने अच्छा अच्छा, लेकिन जान के जना कुरेदा है, कोई क्लैरिटी बात चाह नहीं, रहा था, खैर। मैं क्लियर करना चाह रहा था। जी जी। अच्छा सर, दूसरा, ईरान में मुजाहिरे, जिस तरह आपने बात की कि ईरान में मुजाहिरे हो रहे हैं और काफी बड़ी तादाद में हो रहे हैं, महंगाई वहां पर अरूज पर है, तमाम चीजें अपनी जगह पर।
लेकिन ट्रंप ने वहां पर स्टेटमेंट दी है कि अगर आप मुजाहिरीन पर तशद्दुद करते हैं या कुछ इस तरह मामला करते हैं तो हम मुदाखलत करेंगे, और जिन पर आप तशद्दुद करेंगे हम उनको बचाएंगे। एक तरफ ट्रंप ये छोटे ये मतलब कि फलस्तीन जितना बड़ा तो मामला नहीं है ना, वहां रोजाना की बुनियाद पर हजारों जानें जा रही हैं, लोगों की हजारों बच्चों की जानें जा रही हैं, हजारों लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन अगर ईरान में कुछ प्रोटेस्ट होते हैं और उन पर कंट्रोल किया जाता है तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट दे रहा है। इसकी क्या वजह है, क्यों अमेरिका इतना अपने आप को ईरान में इन्वॉल्व कर रहा है मौजूदा दौर में? आप वो क्या समझते हैं कि क्या ईरान ने जो न्यूक्लियर एक वो बनाने की कोशिश कर रहे थे वेपन, उसके कितना करीब पहुंच गए हैं, और अब क्या खतरा है ईरान से अमेरिका को या इसराइल को? ये पहली बात तो जो आप मुआवजा कर रहे हैं ना कि देखें इतना कुछ उधर हो रहा है तो उस पर तो वो कुछ नहीं बोल रहे, और इधर जो है ना जरा से मुजाहरे हुए हैं तो उन्होंने कहा हम साइड लेंगे। हम्म। पहली बात तो ये कि ये बात आपके नाजरीन भी अच्छी तरह समझते हैं, और अब तो मेरा ख्याल बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि ये दुनिया जो है इखलाकियात की बुनियाद पे नहीं चल रही। ये दुनिया किसी कानून हम्म। की बुनियाद पे नहीं चल रही। मैंने शुरू ही प्रोग्राम किया था बिल्कुल। ये कह करके जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये बिल्कुल। जो आप कह रहे हैं कि ईरान एक बहुत बड़ी इस्लामी इस्लामी मुल्क है। वो एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। उनमें बड़ी डेप्थ है। वो इस तरीके से काबू नहीं आएंगे जो इनका ख्याल है अमेरिकन का कि मुजाहरे करा के वो वहाँ के रजीम चेंज कर देंगे। ये मेरा अंदाजा है, गलत हो सकता है, आने वाला वक्त बताएगा। सर अभी तो थोड़ी उनका देर पहले, जी जी जी, एक खबर भी गर्दिश कर रही थी, पता नहीं उसमें सदाकत है कि नहीं, मुझे वो खबर ठीक नहीं लगती, लेकिन वो एक मेन स्ट्रीम चैनल पे चल रही थी। वो ये थी कि शायद खामनाई जो वहां पर हैं वो शायद ईरान को छोड़कर जाएंगे। अगर वो छोड़कर जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? उनके पास तो एक ही जी स्पॉट है जहां वो रह पहली सकते हैं, पहली वो बात तो ईरान ये है। कि अगर अगर खामनाई साहब ने ईरान छोड़ दिया फिर तो रजीम चेंज हो गया ना, फिर तो हो जाएगा, हाँ क्योंकि वही इसका बात। ये मतलब ये कि इतना पहली ये बात आप याद रखें कि हमारी जितनी भी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है या सोर्सेज ऑफ डिस हम्म। इंफॉर्मेशन, मैं कहूँगा सोर्सेज ऑफ मिस इंफॉर्मेशन, वो सारी वेस्ट की हैं। हम्म। ठीक है। आप जी ये जी। खबर भी जब इसका पता लगाएंगे ये कहाँ से आई है तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ये क्या बात कह रहा हूँ। हाँ अगर यही जी बात जी मैं समझ। हाँ अगर यही बात रशियन टीवी भी कह रहा हो, अगर यही बात हम्म। ईरानी टीवी भी कह रहा हो, अगर यही बात चाइनीज हम्म। टीवी भी कह रहा हो, तो हमारे अब ये जो होते हैं, हम्म। मैं बाज़ औक़ात बात करता हूँ तो बहुत लोग माइंड करते हैं कि हम्म। अफगानिस्तान के सिलसिले में जो हमारा स्टैंड बिल्कुल। ऑफ खड़ा हुआ है वो आप ये आपके सारा हल्के में वो इसीलिए हुआ लोग है, ज्यादा माइंड करते हैं। इसलिए हुआ है कि आपके हमारी हल्के में तमाम आपकी बात इंफॉर्मेशन को आती ज्यादा है। लोग माइंड करते हैं। हाँ हमारी तमाम जी इंफॉर्मेशन जी। आती है वेस्ट की तरफ से। आपका एक भी नुमाइंदा नहीं जी है जी। काबुल में, आपका एक भी नुमाइंदा नहीं है कंधार में जो आपको सही वहां पर बताए कि हम्म। सूरत हाल क्या है, लोग क्या समझते हैं क्या, बस जो आपको बता दिया वो आपने कह दिया कि बस ये ठीक है। हम्म। तो ये जो बड़ी ताकतों की हम आप समझते हैं ना कि सिर्फ फौजी ताकत है या माशी ताकत है, उनके जो हम्म। आपके जहनों को बदलने की ताकत है वो सबसे ज्यादा है। ये जो सोशल मीडिया बिल्कुल। है, ये क्या है, ये जो फेसबुक है और ये एक्स है हम्म। और ये व्हाट्सएप है, ये सारे आपकी माइंड हम्म। मैनिपुलेशन की टेक्निक्स हैं। और ये पूरी पूरी कौमों बिल्कुल। को गुमराह कर देते हैं और गुमराह कर रहे हैं। हम्म। लेकिन ये है कि हम हम्म। लोग उनके बातों पे आ जाते हैं और इससे कमजोरी पैदा हो जाती है। लेटर से अगर कोई खबर ऐसी फैल जाए मनहूस किसी भी मुल्क में हम्म। कि जी यहाँ तो ये हो गया, तो लोग दिल हम्म। छोड़ देते हैं, लोग मायूस हो जाते हैं। तो ये एक बात है हम्म। जिसको सोचनी चाहिए थी। इसमें चाइना भी बहुत पीछे है, इसमें रशिया भी बहुत हम्म। पीछे है, इसमें अमेरिका बिल्कुल। और वेस्टर्न ममालिक और हिंदुस्तान जैसे ममालिक बहुत आगे हैं।